के कार्यक्रम में आके बैठ गया। कितने लोग हैं जो पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रम में बैठे? बहुत सारे साथी हैं। मेरा अनुभव ये कहता है कि पहली बार जो व्यक्ति आता है वो आता नहीं है, उसे लाया जाता है। और ये कहानी में बड़ी रिलेट करती है मेरे से। एक फिल्म मैंने देखी थी, कॉमेडियन मूवी थी। महमूद और असरानी उसमें दो मुख्य कलाकार थे और उसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि दोनों आपस में उनके गैंग बने हुए थे, कुछ स्मगलिंग का काम करते थे, उसी में कॉमेडी थी। तो एक बार महमूद के जो लोग हैं वो असरानी को पकड़ लेते हैं और पकड़ के, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि उसके यहां बंदूक लगा देते हैं और 5-6 लोग उसको घेर के लेके आते हैं कि वो हिले डुले नहीं करें। तो ऐसे ही उसको पकड़ा जाता है और वहां पे लाया जाता है जहां पे महमूद बैठे हैं अपने अड्डे पे। अब जब महमूद उनको देखते हैं, दूर से आ रहा है, असरानी आ रहा है, वो जोर से ठहाका लगाते और कहते हैं, पधारिए पधारिए पधारिए। असरानी के यहां पे बंदूक लगी हुई है। वो कहता है, पधारा नहीं हूं, पधरवाया गया। तो ज्यादातर लोग पधारते नहीं है, पहली बार उनको पधरवाया जाता है। तो मुझे भी आप लोगों की तरह पधरवा दिया गया। मैं भी बैठा। पहली बार जब आदमी देखता है ना, बड़ी अलग सी नजरों से देखता है कार्यक्रम को। कौन आ रहा है, क्या कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने पैमाने से देखता है, वो चेक करता है। तो ऐसे ही मैं भी देख रहा था। अब बहुत सारे लोग स्टेज पे आए, उन्होंने अपना नाम बताया, इनकम बताई। फिर जो मेन उस दिन के मुख्य अतिथि थे वो स्टेज पे आए, उन्होंने अपनी कुछ बातचीत की। तो ऐसे माहौल में बैठ के पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और आज से 17 साल पहले इसी प्रकार की एक मीटिंग मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। मेरा अनुभव है कि उसी तरह से आज का ये दिन, आज की ये तारीख 14 मार्च 2019 बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है। जो लोग आज पहली बार हमारे बीच में हैं वो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, और जो लोग पहले से ज्वाइन हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन आज से उनकी गाड़ी पहले दूसरे गियर में झटके खा रही है। आज मैं कुछ ऐसी जानकारियां आपके साथ में बांटूंगा कि आज के बाद आपकी गाड़ी में 5वां गियर डल जाएगा और ये तेजी के साथ टेक्निकल और स्टार रूट की तरफ दौड़ने लग जाएगी। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बहुत बढ़िया। मैंने भी मीटिंग देखी, बिजनेस करने का मन बनाया। अब समस्या यह थी कि किया कैसे जाए, आइडिया नहीं था। लिस्ट कैसे बनानी है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, माइक को कैसे पकड़ा जाता है, लोगों के साथ में कैसे बातचीत की जाती है, कैसे टीम बनाए, कोई जानकारी नहीं। लेकिन एक चीज मेरी समझ में आ गई थी कि अगर मुझे इस बिजनेस में कामयाब होना है तो मुझे इसे सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? सीखना पड़ेगा। जो पुराने अनुभव हैं, पुराना ज्ञान है, वो इस बिजनेस में अप्लाई करूंगा तो शायद मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। क्योंकि जो हमारे पुराने बिजनेसेस हैं या पुराना हमारा जो अनुभव है, उसमें और आज के बिजनेस में बिल्कुल समानता नहीं है, बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के। ट्रेडिशनल व्यापार में आपके पास में पैसा तब आता है जब आप किसी की जेब से पैसा निकालने कुछ बोलेंगे, बिजनेस बिक्री होगी तभी तो आएगा ना सर। यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको पैसा तब आता है जब आप अपनी डाउन लाइन की जेब में पैसा डालते हैं, यानी नीचे पैसा बढ़ना शुरू होता है, तब आपको ज्यादा आना शुरू हो जाता है। बाहर जो परंपरागत व्यापार है उसमें अगर आपने अपने सीक्रेट बिजनेस में कामयाबी के जो रहस्य हैं वो अगर किसी को बता दिए तो आप बर्बाद हो जाते हैं। और यहां पे अगर आपने अपनी कामयाबी का रहस्य अगर छुपा लिया तो यहां बर्बाद हो जाएंगे। तो दोनों में बिल्कुल एकदम विरोधाभास है। तो मैंने एक स्टूडेंट की तरह इस बिजनेस को सीखना स्टार्ट किया। आप भी बन सकते हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी की तरह। बिल्कुल आपकी अप्लाई अगर कम उम्र की तो कोई बात नहीं है, एक स्टूडेंट बन जाइए।
उनसे सीखिए जो वो बता रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। तो ऐसा मैंने करना स्टार्ट किया और थोड़ा सा 2-3 महीने हुए थे कि मुझे इस बिजनेस को करने में मजा आने लग गया। क्या आने लग गया सर? मजा आने लग गया। कितने लोग हैं जिन्हें आरसीएम को करने में मजा आ रहा है? वंडरफुल, अद्भुत, मजा आ रहा है सर। डॉक्टर जितेन आडिया है गुजरात से, वो कहते हैं कि अगर आपने जिंदगी को मजे से जीना है, मजे करने हैं पूरी जिंदगी, तो आप एक काम कीजिए, आपका जो प्रोफेशन है उसे अपना पैशन बना लीजिए। क्या कहते हैं सर? आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो काम धंधा है, वो नौकरी है, वो दुकानदारी है, या आप खेती करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जब आप उसको करें इस शिद्दत के साथ, इस सोच के साथ करें कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत काम भगवान ने मुझे दिया है और मैं उसे कर रहा हूं। तो ऐसा करेंगे तो आप है ना जिंदगी में फिर मजे करेंगे, ऐसा डॉक्टर जितेन आडिया ने कहा है। लेकिन हमारा जो चिकित्सा विभाग है उसके आंकड़े कुछ अलग कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार को सुबह आता है। हेलो, अब सोमवार को क्यों आता है? हार्ट अटैक तो कभी भी आ जाना चाहिए, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को जब देखा गया, अध्ययन किया गया, तो ये पाया कि ज्यादा लोगों को सोमवार को सुबह हार्ट अटैक आता है। तो इसकी गहराई में गए तो ये पाया इसलिए आ रहा है क्योंकि छुट्टी के बाद में नौकरी पे या दुकान पे जाना पड़ता है और लोग वहां जाकर खुश नहीं है, और शायद इसलिए तनाव बढ़ता जा रहा है। ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट के जो मरीज हैं वो ज्यादा पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग जो काम कर रहे हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं। राइट सर? तो इसीलिए डॉक्टर जितेन आडिया ने दूसरा विकल्प भी दे दिया है। पहला विकल्प क्या दिए थे कि आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए, और दूसरा विकल्प दिया है अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपका जो पैशन है उसे अपना प्रोफेशन बना लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि जिस काम में आपको मजा आ रहा है, जिस काम में क्या आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद आता है आपको करने में, आपको ये लगता है कि उसे करता ही रहूं, वो कोई भी काम है, तो उस काम को इस तरीके से कीजिए कि आप उससे पैसा भी कमाने लग जाए। एक उदाहरण देखते हैं, हम में से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट देखते तो बहुत सारे हैं, देखते हैं। कल इंडिया को हरा दिए तो जितवाए हैं क्या? अच्छा, देखते ही नहीं है, बड़ी अच्छी बात है सर। अब हम क्रिकेट खेलें या देखें, हमें पैसा मिलता है सर? नहीं मिलता है। लेकिन सुना है इन दिनों विराट कोहली बहुत पैसा कमा रहा है। इसलिए कमा रहा है क्योंकि क्रिकेट में उसको मजा आता था, क्रिकेट उसका पैशन था, और उसने उस पैशन को प्रोफेशन बना दिया है। इस तरीके से खेलना शुरू किया कि वो आज एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है और इंडिया टीम का कप्तान बन गया है। तो डॉक्टर जितेन आडिया की जो ये बात है, इससे 2 संदेश आज से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हैं। पहला संदेश ये है कि अगर हमें आरसीएम मेहनत करने में मजा नहीं आ रहा है, आरसीएम करने में मजा नहीं आ रहा है, तो हमें इसमें मजा ढूंढना चाहिए। अब कैसे ढूंढे मजा? मजा कहां से आता है? मजे के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी बॉडी का जो अंग सबसे ज्यादा काम करता है वो है दिमाग, एटीट्यूड। अब कोई जब आप काम करते हैं, उस काम को करते समय आपकी भावनाएं क्या हैं, वो तय करता है कि आपको मजा आ रहा है या आपको टेंशन हो रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति के पास में आरसीएम के प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं और ये सोच के जा रहे हैं कि यार इसके पास जा रहा हूं, पता नहीं लेगा या नहीं लेगा, अगर नहीं लेगा तो बड़ी मुश्किल होगी, लेगा तो अच्छा हो जाएगा, डायमंड क्लब मेंटेन हो जाएगा, और फिर वो मना कर दे तो आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा। राइट सर? ये आप सोच के जा रहे हैं। और या आप ऐसा भी सोच के जा सकते हैं कि
जब आरसीएम में आने से पहले मुझे हेल्थ के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अब मैं अवेयर हो गया हूं। अब मुझे मालूम चल गया है कि दुनिया का सबसे बढ़िया कोई तेल है तो हेल्थ कार्ड ऑयल है। अब मुझे मालूम चल गया है कि अगर एनर्जी बरकरार रखनी है और जवानी को बरकरार रखना है तो फिर न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी जानकारी मेरे पास में आ गई है। ये मेरा फर्ज है कि अब मैं इस जानकारी को दूसरे लोगों को दूं और मैं लोगों को बीमार होने से बचा दूं। जब आप इस भावना के साथ किसी के पास में जाएंगे, बातचीत करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा और वो व्यक्ति नहीं भी लेता है प्रोडक्ट तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी भलाई के लिए गए थे और वो स्वीकार नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक टेप है, उसका नाम है यूअर्स 10%। यूअर्स 10%। सतीश पंडित जी उसमें ये कहते हैं कि इस बिजनेस में जो हम बातचीत करते हैं ना, प्लान दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसका रोल जो है सिर्फ 10% है। 90% रोल इस चीज का है कि जब हम बातचीत कर रहे हैं उस समय हमारी भावना क्या है, उस समय हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल क्या है। वो 90% तो दिखता नहीं है, लेकिन 90% रोल उसी का है। राइट सर? तो आप अच्छी भावना के साथ में करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें आपको मजा आने लग जाएगा। आप मीटिंग में आते हैं, आप टेंशन लेके आएंगे, तनाव में लेके आएंगे, क्या टाइम देना पड़ेगा, फिर पैसा भी देना पड़ेगा, जाऊं नहीं जाऊं, उस सोच के साथ में आएंगे तो शायद परेशान रहेंगे, ताली बजाने में भी थोड़ी तकलीफ होगी। और आप इस सोच के साथ में आएंगे कि मैं जा रहा हूं और एक व्यक्ति जो सफल है, जो मेरे की तरह था, जिसने बड़े संघर्ष किए जिंदगी में और आज कामयाब हुआ है, उसके 15, 16, 17 सालों के जो अनुभव हैं वो मुझे 1-1.5 घंटे में मिल रहे हैं। इससे बढ़िया काम कोई हो ही नहीं सकता। और आप उत्साह के साथ में आते हैं तो आप खूब एक्साइटेड होकर यहां पे बैठे रहते हैं। राइट सर? लोगों से मिलके आपको मजा आना चाहिए, प्लान दिखा के मजा आना चाहिए। यानी बिजनेस से जो भी काम हैं उसमें आपको मजा आने लग गया तो फिर इसका मतलब यह है कि आपके लिए पैशन बन गया। राइट सर? लेकिन ऑलरेडी यहां लोगों को मजे आ रहे हैं, अब सब लोगों ने हाथ खड़े किए, तो ये तो तय है कि पैसा कितना भी आ रहा है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। लेकिन खाली मजा ही नहीं करना है सर, पैसा भी चाहिए। तो डॉक्टर जितेन आडिया ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि ये अगर आपका पैशन है तो इसे अपना प्रोफेशन बना लीजिए। और प्रोफेशन बनाने के मायने ये है कि आपने इस काम को वैसे लेना है जैसे एक प्रोफेशनल अपने काम को लेता है। उतनी गंभीरता, उतना कमिटमेंट आपका होना चाहिए जितना कमिटमेंट एक वकील का है, जितना कमिटमेंट एक डॉक्टर का है, जितना कमिटमेंट एक सीए का है या दूसरे प्रोफेशनल लोगों का है। राइट सर? प्रोफेशनलिज्म कैसे ला सकते हैं हम लोग बिजनेस में? अगर आप सुबह उठ के कहीं जाने का प्लान आपका है, लेट से उठे, अब देर हो रहे हैं तो नहाए भी नहीं है, बाल ऐसे ही बिखरे हुए हैं और ऐसे ही कोई भी श्रीमती जी को बोला कि एक थैली देना, उसमें ये 2-4 सामान डाल दो आरसीएम को, मैंने कहीं पे मिलने के लिए जाना है। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो आपकी जो अप्रोच है ये कैजुअल अप्रोच है। और आप जा रहे हैं, पहले अपॉइंटमेंट लिया है प्रॉपर, अच्छी एक ड्रेस, साफ सुथरे कपड़े पहने हैं, एक प्रॉपर बैग है आपके पास में। उस बैग का आप सिर्फ तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने कहीं पे प्लान या प्रेजेंटेशन के लिए जाना होता है। और वो बैग बिल्कुल सारी चीजों से भरा हुआ है। उसमें प्रोडक्ट हैं, उसमें बुक्स हैं, उसमें लिटरेचर है, उसमें टेस्टिमोनियल्स हैं, उसमें व्हाइट पेपर है, उसमें बढ़िया सा पेन है। वो सारी की सारी चीजें जो वहां पे जाके काम आएंगी। अगर आपके पास में एक ऐसा बैग है, इसका मतलब ये है कि आपने पैशन के साथ में प्रोफेशन को ऐड कर दिया। आप मीटिंग में आते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा उसको लेके सीरियस नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो ये कैजुअल अप्रोच है। प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि मीटिंग की आप तैयारी कीजिए, किन लोगों को बुलाना है उनकी लिस्ट बनाइए, उनसे 15 दिन पहले एक बार बातचीत कीजिए, फिर 3 दिन पहले बातचीत कीजिए,
फिर मीटिंग से पहले दिन उनको फॉलो कीजिए, कौन लोग कैसे लोग आ रहे हैं, पूरे रिकॉर्ड के साथ में। फिर मीटिंग में उनको बैठाइए, मीटिंग में बैठाने के बाद में क्लाइंट से उनको मिलवाइए, बाद में उनका हालचाल पूछिए, उनके यहाँ होम मीटिंग कीजिए। तो ये सारे काम आप एक कर्म के साथ में करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने पैशन के साथ में प्रोफेशन को ऐड कर दिया। आपको बोला जाता है बेसिक्स में कि आपने लिस्ट बनानी है। हमारा जो सेकंड बेसिक है वो है मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। आपके जो सपने हैं उसकी लिस्ट बनानी है। अनप्रोफेशनल अप्रोच ये है कि हम 6 महीने से 1 साल से बिजनेस में हैं और हमारे सपनों का, हमारे टारगेटों का कोई अता पता नहीं है। भला हमारी हालत वैसी है कि हम पटना जंक्शन से किसी ट्रेन में बैठ गए हैं और हमें ये मालूम नहीं कहां जाना है, चले जा रहे हैं। और प्रोफेशनल अप्रोच के मायने ये हैं कि आपके पास में एक ड्रीम बुक है, प्रॉपर ड्रीम बुक। आपके जितने भी सपने हैं वो उसमें दर्ज हैं और उन सपनों को आप टाइम टू टाइम गोल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो ये आपकी प्रोफेशनल अप्रोच है। प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है तो इसके मतलब ये है कि आपने प्रॉपर एक डायरी रखी हुई है, उसमें एरिया वाइज लिस्ट बना रखी है। वो लिस्ट आपकी ऐड होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसमें नाम बढ़ते जा रहे हैं और उनको लेकर आप बहुत सीरियस हैं। उनको रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं। कितने लोगों को प्लान दिखाया था तो उन्होंने क्या बोला था वो वहां पे है। तो अगर इस प्रकार से आपने काम करना स्टार्ट किया, पैशन बहुत है, आज सिर्फ में दीवानगी बहुत है, जिस दिन प्रोफेशन हमारा ऐड हो जाएगा, हमारी टीम के लोग प्रोफेशनल वे में इसको करने लग जाएंगे, जो परिणाम हमें 3 साल में मिलते हैं वो 3 से 6 महीने में मिलने लग जाएंगे। लेकिन समस्या पता क्या है? समस्या ये है कि जब बगैर प्रोफेशनल अप्रोच के लोग जुड़ रहे हैं तो क्यों पंगा लिया जाए? हेलो, जब वैसे ही लोग तेल खा रहे हैं तो वह काहे की ड्रामेबाजी क्यों खड़े हैं? इतना तामझाम लेके चले, टेस्टिमोनियल लें, ये चले वो सब चले। ये सब करने से सर शुरुआती रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, शुरुआत में एक लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका इरादा बड़ा है, बड़े ड्रीम्स हैं, बड़ा फिल लेना है, तो उसके लिए प्रोफेशनल अप्रोच लगानी पड़ेगी। लगा सकते हैं? मैंने बस यही किया कि मुझे 2-3 महीने के बाद में आज से मैं मजा आने लग गया था, तो उस मजे के साथ में मैंने प्रोफेशनल ढंग से इसको करना शुरू किया और ये सब करते करते ये जो डायमंड की पेन है ये मेरे पास में आ गई। कितने लोग हैं जो आसिम का डायमंड बनना चाहते हैं? एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए और ये बता दीजिए कि आप डायमंड बनने के लिए तैयार हैं।